हेलो गाइस, आपने देखा होगा सैमसंग की काफी सारी सीरीज लॉन्च हो रही है। कभी ए सीरीज हो रही है, कभी एम सीरीज हो रही है, कभी एस सीरीज हो रही है, कभी फोल्डर है, कभी नोट है, फलाना ढिमकाना। और अभी एम सीरीज का फोन एक लॉन्च हो चुका है M12 करके, तो उसके बारे में वार्तालाप करने वाले इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो बात करते हैं इसकी निर्माण गुणवत्ता की, यानी कि इसके ढांचे की, यानी कि आपको कैसी बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले। सैमसंग की स्क्रीन है, मैं सोच रहा था चकाचौंध वाले कलर देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे एमोलेड वाले, लेकिन नहीं मिले। IPS डिस्प्ले मिलता है जो कि बीच का भागने वाला डिस्प्ले है, यानी कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। पैदल डिस्प्ले नहीं मिलता 60 हर्ट्ज का, ना ही तेज भागने वाला डिस्प्ले मिलता आपको 120 हर्ट्ज का। और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बुंदा टपकने वाला नॉच, यानी कि ड्रॉप नॉच स्टाइल, और थोड़ी भी देखने को मिल जाती है। बेजल भी थोड़े थोड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा वर्कआउट कराना चाहिए था फोन को, थोड़े बेजल कम करने चाहिए थे, थोड़ी कम करनी चाहिए थी। जब हम बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो बैक में आपको देखने को मिलती है प्लास्टिक। जब यार 80,000 के फोन में ग्लास्टिक बोल के प्लास्टिक चिपका के दे रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्लास मिलेगा। बैक पैनल मिल गया, उस पर रहम करिए, बहुत बड़ी बात है। और जो बैक पैनल थोड़ा अलग टाइप का है, ऊपर का बैक पैनल थोड़ा आप देखते हैं तो रगड़न टाइप का है, रगड़ोगे तो कुछ कुछ आवाज आएगी। नीचे आपको थोड़ा फ्लैट टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। तो अगर आप पसंद करते हो बिना कवर के फोन यूज करना, तो थोड़ी ग्रिप आपको ढंग की देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, साइड माउंट। तो उंगली करके आपको अगर फोन खोलने की आदत है तो रैपिड मार के फोन को अनलॉक कर सकते हो। फिंगरप्रिंट स्कैनर का कमाल है। और आपको देखने को मिल जाता है USB Type-C का पोर्ट भी, और हेडफोन जैक भी आपको देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। मतलब 1 लाख के फोन के अंदर हेडफोन जैक नहीं है और 11,000 के में है। समझ रहे हो आप? अब नहीं देंगे 11,000 के फोन में तो कौन खरीदने वाला है इसको। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है, तो आप स्टडी मटेरियल फोन के साथ साथ सेव कर सकते हो अपने कार्ड के अंदर भी। तो जिंदगी में आप देख सकते हो वीडियोस आपको देखनी हो तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक ही है, तो सर्टिफाइड कर ही देते हैं। तो भाई इसकी निर्माण गुणवत्ता सर्टिफाइड। अब वार्तालाप करते हैं इसके प्रदर्शन की, यानी कि आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी, चाय से ज्यादा केतली गर्म है होने वाला प्रोसेसर, यानी कि Exynos 850, जिसकी परफॉर्मेंस अगर आप नाप के देखें तो भाई हीलियो के G35 जो आता है 7-8 हज़ार के फोन में, उसके आसपास बैठती है। तो प्राइस के हिसाब से थोड़ा सस्ता प्रोसेसर आपको देखने को लग सकता है। हम मतलब इसके प्राइस रेंज के अगर जो फोन आ रहे हैं उससे कंपैरिजन करें, जैसे आपको देखने को मिल जाता है हीलियो का G85, या फिर Redmi Note 10 के अंदर आ रहा है स्नैपड्रैगन 678, उसके हिसाब से इसकी काफी परफॉर्मेंस नीचे मिलने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आप परफॉर्मेंस वर्ड लिखे और ये लैग कर जाए। तो गेमिंग की उम्मीद आप ज्यादा मत करना, लेकिन अगर आपको गेम खेलना ही है, आप कहोगे नहीं मेरे को तो कर्तव्य वाला गेम यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है, तो आप उसको मीडियम ग्राफिक्स में चला सकते हो। और आपको जो फ्रेम रेट है हाई तक मिल जाएंगे, मतलब हाई ग्राफिक्स का उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो गेमिंग के लिए तो मतलब मत ही लेना इसको। परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो भी मत लेना। लेकिन यार इस प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी ना बैटरी की, वो काफी अच्छी। तो बैटरी बैकअप आपको खूब मिल जाएगा, भले ही गेम वेम ना खेलो, अब गेम तो चलेंगे नहीं तो बैटरी बैकअप तो मिलेगा ही, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ जब हम बात करते हैं भाई इसके UI की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है One UI, जो कि बताया जा रहा है One UI 3.1 आएगा इसके अंदर। तो भाई काफी अच्छा UI है, मेरे को तो काफी पसंद आता है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलता है, तो यार थोड़ा मतलब अच्छा चलेगा। लेकिन 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसका प्रोसेसर हैंडल कर पाएगा नहीं, तो उसके हिसाब से बीच में थोड़े थोड़े आपको लैग वैग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन UI काफी अच्छा है। एक प्रॉब्लम है कि हमारा One UI भी ना सेल्समैन UI की कैटेगरी की तरफ जा रहा है। बीच में चुपचाप ऐड दिखा दिए जाते हैं। S21 अल्ट्रा के अंदर भी, वेदर ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं एड्स। मेरे नोट के अंदर भी मेरे को ऐड देखने को मिलते हैं। तो भाई आप कौन से भाई अलग ही चाचा विधायक वाले आदमी हो, आपको भी ऐड थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। गैलेक्सी ऐप के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, वेदर ऐप के अंदर भी, तो छोटे मोटे ऐड आपको देखने को मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से मतलब अगर आपको गेम वेम नहीं खेलने तो ही लेना फोन, बाकी परफॉर्मेंस तो सर्टिफाइड इसकी ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। अब बात करते हैं भाई ये फोन चित्र कैसे लपकेगा, यानी कि इसकी कैमरा क्वालिटी आपको कैसे मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको सैमसंग बता रहा है कि देखने को मिलता है ट्रू 48 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ, फॉल्स 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, ट्रू 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की फोटो लगा के इन्होंने बोल दिया कि बहुत तगड़ा कैमरा है इसका। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पहले के फोन में जो दे रहे थे 48 मेगापिक्सल का कैमरा वो फॉल्स था, ट्रू था, बट इसमें ट्रू है। तो भाई सैमसंग की जैसी इमेज रही है, मतलब जैसी फोटो खींची जाती है, इमेज प्रोसेसिंग रहती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि काफी अच्छा कैमरा इसका हो सकता है प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, फिर ज्यादा दुनिया देखने वाला 5 मेगापिक्सल का सेंसर अल्ट्रा वाइड, फिर आपको दो छोटे छोटे सेंसर देखने को मिल जाते हैं 2 मेगापिक्सल के। भाई एक तो मैक्रो, छोटी चीज को बड़ा करने के लिए, गोली को गुल्ला करने के लिए, और दूसरा गहराई नापने के लिए 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर।
और फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का थोपड़े का कैमरा। तो ओवरऑल भाई आप उम्मीद कर सकते हो कि डिसेंट क्वालिटी रहेगी, लेकिन कैमरे के लिए फोन लेना है तो एक बार रिव्यू आने दो, फोन जब हाथ में आएगा लोग तभी बता पाएंगे कि भाई कैसी कैमरा क्वालिटी ऑन पेपर देखने को मिलती है। अब चर्चा करते हैं इसकी सहनशीलता की, यानी कि इसकी बैटरी लाइफ कैसी होने वाली है। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 6000 mAh का बैटरा, और साथ के साथ आपको चार्जर भी देखने को मिल जाता है जो कि 15 वॉट का है। कमाल की बात है भाई, 11000 के फोन में चार्जर भी दे रहे हैं, और जो भाई 1 लाख का फोन आ रहा है इस कंपनी का वो चार्जर ही नहीं दे रहा है, गोलियां दे रहा है। तो भाई समझ रहे हो आप? क्योंकि 11000 के फोन में अगर आप चार्जर नहीं दोगे ना तो भाई घंटा कोई खरीदने वाला है फोन को। तो इसमें आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। भाई Exynos 850 काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे बैकअप देखने को मिल जाएगा। एक बार चार्ज करो तो बढ़िया चलेगा फोन। प्रॉब्लम बस ये हो सकती है कि 15 वॉट का चार्जर 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही। तो एक इशू हो सकता है, लेकिन एक बार चार्ज हो गया ना तो भाई काफी अच्छा चलने वाला है फोन। तो मेरे हिसाब से जो इसकी सहनशीलता है वो काफी सर्टिफाइड है। तो ये फोन आपको 2 वेरिएंट के अंदर मिलने वाला है, एक तो 4GB रैम और 64GB इंटरनल, जिसका प्राइस है 11000 रुपए। दूसरा मॉडल आपको देखने को मिलता है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस आपको मिलने वाला है 13500 रुपए। तो अभी यार कुछ अमेजोन में प्राइम मेंबर के लिए कुछ कार्ड वार्ड ऑफ मिल रहे हैं, तो शायद आपको 1000 रुपए सस्ता भी मिल जाएगा ये। तो ओवरऑल ये फोन मेरे को कैसा लगा? तो यार मेरे को ये फोन ज्यादा इंप्रेस कर नहीं पाया, क्योंकि इससे कम प्राइस के अंदर यार आपको इससे बेटर फोन देखने को मिल जाते हैं। जैसे माइक्रोमैक्स का आईएन नोट 1 है, उसके अंदर इससे बेटर प्रोसेसर है, फुल एचडी प्लस स्क्रीन भी मिलती है। फिर पोको के M2 भी काफी सस्ते हो गए हैं। तो यार मतलब आपको इससे कम प्राइस में इससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो आप ये फोन क्यों ही खरीदोगे? साथ के साथ यार थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो तो आपको Redmi Note 10 सीरीज भी नई लॉन्च हुई है, वो भी मिल रही है। आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, स्नैपड्रैगन का 678 मिल जाता है, जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इससे देता है। तो यार इसके प्लस पॉइंट क्या है? तो भाई इसका कैमरे से आप थोड़ी अच्छी उम्मीद कर सकते हो, कैमरा इसका थोड़ा बेटर रहने की उम्मीद है भाई, जो बाकी चाइनीज वाइनीज ब्रांड है। साथ के साथ इसकी जो बैटरी एफिशिएंसी है वो काफी अच्छी है। तो अगर आप सेकेंडरी फोन लेने की सोचो तो काफी अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको फोन खरीदना है गेमिंग के लिए, तो भाई आप इस फोन को मत खरीदना। तो ये थे मेरे ओवरऑल इंप्रेशन भाई सैमसंग गैलेक्सी M12 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक ठोक दो, कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सा पार्ट अच्छा लगा और भाई क्या क्या इंक्लूड करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम निर्माण गुणवत्ता और ढांचे वाचे के बारे में आपको फोन के बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अरे नहीं मम्मी, मैंने चाइनीज फोन की बुराई नहीं करी है, फोन में प्रोसेसर ही ढंग का नहीं है।